चलिए दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? एक्चुअली ना पीपीटी मिसिंग थी। मैं पीपीटी नहीं मिल रही मेरे को। मैंने कहा यार 2 मिनट दो, बस पीपीटी लगवा लूं। कल कहाँ तक हो गया था, कोई बताएगा? कल लाडलो कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर क्या कराना है? क्वेश्चन नंबर बताएंगे? 14। आ गया। अब ये इतने बड़े क्वेश्चन है कि डिजिटल बोर्ड पर आते ही नहीं है। आप ये समझ लो कि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कि ये डिजिटल बोर्ड पर आते ही नहीं है। तो आप कैसे करोगे पढ़ बोर्ड पर? अगर मैं इस तरीके से ना बैठूं तो ये क्वेश्चन किसी एक बोर्ड में आते ही नहीं बेटे। चलिए जल्दी से बताइए, और मैं स्क्रीन से हटूंगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह ही नहीं है। बताइए बताइए, करिए जल्दी करिए। कर लेंगे। अब बताओ, आप लोग बताओ, क्या इससे ऊपर का लेवल आ सकता है? जिस लेवल के ये क्वेश्चंस लिखे हैं, क्या इससे भी ऊपर का लेवल आ सकता है क्या? बताओ भाई। और जो क्वेश्चन आपने किए हैं, तो बस ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल 30,000 and 70,000 respectively. After 4 months, A increased his capital by 33.13% and B decreased his capital by 50%. After few months of the starting the business, C joined with a capital of rupees 50,000. If at the end of year C received 30% of profit share as received by A and B together, then find after how many months C join after the starting of business. C बिजनेस में कितने दिन के बाद ज्वाइन कर रहा है? देखो हमारे पास कौन कौन है, ए बी और सी की बात कर रहा हूं। हमारे पास कौन कौन है, ध्यान से देखना। हमारे पास सबसे पहले ए है, बी है और सी है। अब मैं बात करता हूँ। ए ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बी ने ए ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ए ने 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 30 लिख दो, और बी ने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 70 लिख दो। लिख दिया। 4 महीने के बाद, आफ्टर 4 मंथ, ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 33.13%। ए ने 30,000 रुपए लगाए, 4 महीने तक लगे रहे, उसके बाद 33.13%। तो आप जानते हैं 33.13% का मतलब क्या होता है? 33.13% का मतलब होता है 1/3। 33.13% का मतलब होता है 1/3। 30 का 1/3 कितना होगा ये बताओ? अगर 30 है, 30 का 1/3 कितना होगा सर? 30 का 1/3 कितना होगा सर? 10। तो 10 बढ़ा दो, 10 बढ़ा दो भाई। 33.13% का मतलब होता है 1/3, और 30 का 1/3 कितना होता है? 10। 10 बढ़ा दो, कितना हो गया? 40 हो गया। और ये 40 अगले 8 महीने के लिए होगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, बी डिक्रीज हिज शेयर बाई 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। तो 50%, माई 50% का मतलब होता है आपने जो भी लगाया था उसका आधा कर दिया। 70 था, 70, ठीक है। बी डिक्रीज हिज कैपिटल बी डिक्रीज हिज कैपिटल बाई 50%। बी ने 70 रुपए लगाए, 4 महीने तक लगे रहे।
बी ने 70 रुपए लगाए, 4 महीने तक लगे रहे, 4 महीने के बाद 50%, 70 का 50% कितना होता? 35, 35 कम कर दे तो ये बचे हुए 35 अगले 8 महीने के लिए होगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, आगे देखो सी। सी कुछ महीने के बाद सी ज्वाइन करता है 50,000 रुपए के साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 2 महीने के बाद आते तो आपका पैसा कितने दिन तक रहता है? अगर आप 2 महीने के बाद आते तो आपका पैसा 12 माइनस 2 10 महीने के लिए होता है। 3 महीने के बाद आते तो 12 माइनस 3 9 महीने के लिए होता है। 8 4 महीने के बाद आते हैं तो 12 माइनस 4 8 महीने के लिए होता है। ठीक है, अब सी ने 50,000 रुपए लगाए, मान लो एक्स महीने के बाद आया है, तो इसका पैसा 12 माइनस एक्स महीने तक रहेगा। तो 3 चौको 12, 120, 8 चौको 32, 0 4 4, 7 चौको 28, 8 8 5 40, 8 त्रिक 24, 4 28, 560 हो गया। ठीक है, ये कितना रहेगा? 50, 12 माइनस एक्स, 0 0 0 0 0, तो जाएगा 44 56, और ये जाएगा 5 इन द ब्रैकेट 12 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है? ए के सी के पास क्वेश्चन कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ ईयर सी रिसीव 30% प्रॉफिट, if at the end of year C receive 30% profit share as received by A and B together, C के पास A और B का 30% है। C के पास A और B का C के पास देखो A और B का 30% है। सॉरी गाइस, C के पास A और B का 30%, A और B के पास कितना है? 6 4 10, 5 4 9 1 10, तो A और C का A और B का कितना है? 100। इसका जो 30% है किसके पास है? सी के पास है, तो 5 इन द ब्रैकेट 12 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल, 5 छक्का 30, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 6 मंथ, 6 मंथ। तो ये 6 महीने के बाद बिजनेस में आया, 6 महीने के बाद बिजनेस में आया। ठीक है, 6 मंथ। सर बोर्ड पे क्यों नहीं? बोर्ड पे बेटे क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं तुम्हें, बोर्ड पे लिखने के लिए बहुत छोटा करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन, और फिर तुम्हें दिखेगा नहीं। मुझे ऑप्शन तक हटाने पड़े यहाँ से, मुझे यहाँ से ऑप्शन हटाने पड़े हैं, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन भी रख देता ना इसमें तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर जगह ही नहीं होती। 35 कहाँ आया सर? 35 कैसे? अच्छा सर 35, 70 रुपए लगाए थे, 50% निकाल लिए, 70 थे 50% निकाल दिए, तो 85 तो बचे। 70 लगाए थे, 50% निकाल लिए, 50 बचे। तो बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? इसको पहले तो इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। 12 माइनस एक्स का, अच्छा देखो एक बात बताओ, जब आप 2 मंथ, अगर आप बिजनेस में 2 महीने के बाद आते हो तो आपका पैसा क्या होता है? 12 माइनस 2 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट होता है। जब आप 3 मंथ्स के बाद आते हो तो 12 माइनस 3 यानी 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट होता है। ठीक है, अगर सी बिजनेस में एक्स मंथ के बाद आ रहा है तो सी का पैसा 12 माइनस एक्स मंथ के लिए बिजनेस में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो, पढ़ो और ट्राई करो।
हो गया, हो गया। अरे यार, तो वायर फंस गया था पैर में। चलिए हो गया। नहीं, क्लास रुक नहीं गई है, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप with capital in the ratio 4:5. After 3 months, A withdraw 1 by 4 of his capital and B withdraw 1 by 5 of his capital at the end of 4 months. At the end of 11 months, profit share of B was rupees 1835 more than the profit share of A. Then find the total profit of business. देखो A और B की मैं बात करता हूँ, A और B, ठीक है, A और B की मैं बात करता हूँ। ए और बी की मैं बात करता हूँ। ए और बी में जो कैपिटल इन्वेस्ट, ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की 4 और 5 के अनुपात में। अब देखो, ए ने कह रहा आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। देखो ए ने 4 रुपए लगाए, 3 महीने तक लगे रहे। ए ने 4 रुपए लगाए हैं, ए ने 4 रुपए लगाए, 3 महीने तक लगे रहे। 4 का 1/4 कितना होता है? क्योंकि सर 4 का 1/4 कितना होता है? 1 होता है। 4 का 1/4 कितना होता है? 1। 1 विड्रॉ कर लिया, कितना बचा? 3। 3 बचा, और ये 3 अगले कितने दिन के लिए होगा? क्योंकि सर 11 महीने की बात कर रहे हैं। इस बार प्रॉफिट साल के अंत में नहीं, इस बार प्रॉफिट 11 महीने में मिल रहा है। तो 3 महीने हो चुके हैं, तो बचे कितने? क्योंकि सर 8 महीने। ठीक है, अब देखो बी ने 5 रुपए लगाए और बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ। बी ने 5 रुपए लगाए, 4 महीने तक लगे रहे। बी ने 5 रुपए लगाए, 4 महीने तक लगे रहे। 4 महीने के बाद 1/5, 4 महीने के बाद 5 का 1/5 कितना होता है? क्योंकि सर 5 का 1/5 होता है 1। 1 विड्रॉ कर लिया, 4 बचा, और ये 4 अगले कितने दिन के लिए होगा? 7 महीने के लिए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? 12, और ये जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कितना होगा? 36। ये हो जाएगा 20, 7 चौको 28, कुल मिलाकर हो गया 48। तो 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 3:4। यानी ए, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी का जो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी वाज 1835 मोर देन ए। तो बी का जो शेयर है वो ए से कितना ज्यादा है? क्योंकि सर 1 यूनिट ज्यादा है। ए की वैल्यू कितनी? 1835 है। ए की वैल्यू कितनी? रुपए 1835 है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 437 यूनिट। किसके बराबर होगा? 1835 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दो, कितना आएगा? 7 पना 35, यानी 5, कैरी 3 हो गया। 7 21, 21 और 3 कितना होगा? 24, यानी 4, कैरी कितना होगा? 2। 7 8 56, 57, 58। ठीक है, 7 कम 7 5 12, 12,845, 12,845 क्या करेक्ट आंसर है? 12,845 क्या करेक्ट आंसर है? 12,845 क्या करेक्ट आंसर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 12,845 क्या करेक्ट आंसर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ। यस सर क्लियर। जल्दी से मुझे बताओ। यस सर क्लियर। हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लगाइए। अगर ये क्वेश्चन आप लगा लिए, मैं 11 मंथ कैसे बेटे? जरूरी थोड़ी ना कि 12 महीने में ही हर बार हो, साल के अंत में हिसाब हो। हिसाब आप 12 महीने में जगह 10 महीने में हो सकता है, 8 महीने में हो सकता है, 15 महीने में हिसाब हो सकता है। ये तो एग्जामिनर की मर्जी है किस पे पूछेगा। ठीक है, देखो 11 महीने की बात है। जैसे ए ने 4 लगाए थे, 3 महीने तक लगे रहे, 1/4, 4 का 1/4, 1 निकाल लिया, 3 बचे अगले 8 महीने के लिए, 11 महीने की बात है। बी ने 5 लगाए थे, 4 महीने तक लगे रहे, 5 का 1/5, 1 निकाल लिया, 4 हो गए अगले 7 महीने के लिए, बस काम खत्म। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो।
जल्दी करो गाइस, जल्दी करो। कहाँ सॉल्व कराएंगे अगर मैं स्क्रीन पे आ गया तो? ऑप्शंस भी इसमें लगे हुए हैं, बताइए, जल्दी करिए। चलिए दोस्तों, हो गया, हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग कैपिटल 36,000 and rupees 42,000 for equal time. After 4 months, C join them investing a certain amount. ठीक है, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है एक सर्टेन अमाउंट के साथ। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर सी गेट 8,000 प्रॉफिट, टोटल 8,000 प्रॉफिट ऑफ टोटल प्रॉफिट 39,200। फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी। सी ने कितनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया? देखो, अब मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना एक एक पॉइंट को। ए ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? कहोगे सर ए ने 36,000 का इन्वेस्टमेंट किया। बी और उसने कितना किया? 42,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। ये ए है, बी है, अब सुनो ध्यान से, और ये सी है। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग कैपिटल ₹36,000 and 42,000। ए ने 36,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आप केवल 36 लिखो। मैंने आपको हमेशा कहा है, 1000 के आगे 3 जीरो होते हैं, कैंसिल कर दो। ए ने 36,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 36 लिखो। और बी ने 42,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 42 लिखो। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन देम अ सर्टेन अमाउंट। तो सी कुछ पैसे के साथ आ रहा, कितना लेकर आ रहा मुझे नहीं पता, मान लो x रुपए लेकर आया। x का मतलब x 1000 है। अगर 3 आया तो 3000, x की वैल्यू अगर 3 आई तो 3000, क्योंकि 1000 के आगे 3 जीरो मैं कैंसिल करके चल रहा हूँ। तो 5 आया तो 5000, 10 आया तो 10,000, 13 आया तो 13,000, 15 आया तो 15,000, जो भी आए x की वैल्यू, वॉट जो भी आए। ठीक है, तो x ए ने, ठीक है, ए सी क्या हुआ? ठीक है, सी आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन देम इन्वेस्टिंग सर्टेन अमाउंट, x रुपए ज्वाइन करता। देखो, अब मैं ए की बात करता हूँ। ए ने 36 रुपए लगाए, ए ने 36 रुपए लगाए 4 में, ए ने 36 रुपए लगाए 4, और ए बिजनेस को स्टार्ट करा, तो ए के 36 रुपए पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट रहे। बी ने 42 रुपए लगाए, बी का पैसा भी पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट रहा। ए ने 36 रुपए लगाए, ए के 36 रुपए पूरे 12 महीने तक इन्वेस्ट रहे। बी ने 36 रुपए लगाए, और बी ने 42 रुपए लगाए, बी के 42 रुपए अगले 12 महीने तक इन्वेस्ट। और सी आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइन देम इन्वेस्टिंग सर्टेन अमाउंट। सी 4 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है ना, 4 महीने, तो सी ने जो x रुपए लगाए अगले 8 महीने के लिए हो गए। 4 से कैंसिल कर दो, 4 तिहाई 12,
4 तिहाई 12, 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, ये इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 21, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा 18, 18 36, 18 तिहाई 54, 21 तिहाई 63 और ये हो जाएगा x, ये निकल कर आ गया। ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास कितना ये बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना है, क्योंकि सर टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, टोटल प्रॉफिट है 39,200, इसमें से ए का हिस्सा कितना, इसमें से सी को कितना मिल रहा है 8,000 रुपए, तो बचा कितना 31,200 रुपए, ये किसका होगा, ए और बी का होगा। भाई यही तो होगा। मैं आपसे कहता हूं अगर टोटल प्रॉफिट 39,200 है, जिसमें से 8,000 रुपए आप सी का है, तो बचा हुआ 31,200 रुपए किसका होगा, ये 31,200 रुपए ए प्लस बी के में बटेगा। भाई इस टोटल इतना था 39,200, जिसमें से 8,000 रुपए वो ले चुका है, कौन, सी ले लिया, तो बचा हुआ 31,200 कौन लेगा, 31,200 कौन लेगा, सी कहते ए और बी लेंगे। अब सुनो ध्यान से, अब ये 31,200 ए और बी में 54 और 63 के अनुपात में बटेगा। ऐसे मत करो कि पहले 54 और 63 में बांटो फिर क्वेश्चन को करो, नहीं, आप ये बताओ ए और सी, ए और बी का टोटल सम कितना हो गया, ए और बी का देखो यहाँ पे देखो 5 4 और 3 7, 5 6 5 11, 117 बटे एक्स, ए और बी का टोटल कितना होगा 54 प्लस 63, 117 बटे एक्स बराबर बराबर, तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना है 31,200 डिवाइडेड बाई सी का टोटल प्रॉफिट कितना है 8,000 है। ठीक है, चलो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ठीक है, 4 से कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा 4, या इधर कैंसिल करो, 4 से कैंसिल कर दे कितनी बार गया 20 बार, 4 से इधर कैंसिल कर दो कितनी बार जाएगा, या फिर आप सीधे 8 से भी तो कैंसिल कर सकते हो। अगर मैं 8 से कैंसिल करता हूं तो ये 10 बार गया, 8 से कैंसिल कर दो कितनी, 8 त्रिक 24, 24 11 में से 4 गए 7, 72 हो गया, 8 ने 72 39, 39 से अगर मैं 117 कैंसिल कर दूं कितनी बार गया, 3 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी 3 गुणे 10 यानी 30, 30 का मतलब 30,000 होता है, क्योंकि हमने हम 3 जीरो कैंसिल करके चलना है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, कितने का इन्वेस्टमेंट है 30,000। फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से समझो भैया, एक चीज समझो ना, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। देखो क्या हुआ, ए ने 36,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, बी ने 42,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, सी ने x रुपए लगाए, सी 4 महीने के बाद आ रहा तो सी का पैसा 8 महीने तक रहेगा। अब देखो तो इनका रेशियो निकल कर आ गया 54 63 और x का रेशियो निकल कर आ गया। टोटल प्रॉफिट 39,200 है, जिसमें से 8,000 रुपए कौन ले रहा है, सी ले रहा है, तो बचा हुआ 31,200 कौन लेगा, ए और बी लेंगे। तो ये 31,200 रुपए ए और बी में बटेगा, किस अनुपात में बटेगा, 54 और 63 के अनुपात में। तो पहले हम 31,000 रुपए को 54 और 63 में बांटे और फिर ए और सी को या तो ए के साथ सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू आएगी, या तो सी को बी के साथ सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो मैंने कहा यार दो बार कैलकुलेशन करने से अच्छा है ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा 54 और 63, यानी कितना हो गया 117, 54 प्लस 63 117 बटे सी का प्रॉफिट कितना एक्स बराबर एक ए और बी का टोटल प्रॉफिट 31,200 डिवाइडेड बाई 8,000, कर दिया, काम कर लिया, खत्म। ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं आया पूछो, एक बार नहीं 4 बार पूछो, जिसको नहीं आया पूछ सकते हो बेटे। अब बताओ, अब इस लेवल की अगर आप क्वेश्चंस लगा के जाओगे तो फिर आप पेपर में फंसोगे नहीं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना करने। भाई सीधा सीधा समझो कि ए ने 36,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, बी ने 42,000 रुपए लगाए 12 महीने के लिए, सी ने x रुपए लगाए 8 महीने के लिए, बस काम खत्म। तो रेशियो आ गया 54 63 और x का। ठीक है, अब 117 रुपए हैं, 117 रुपए कहाँ पे जाएंगे, 117 यूनिट है। ए और बी का टोटल सम कितना है, क्योंकि सर ए और बी का टोटल सम कितना है, क्योंकि सर ए और बी का टोटल सम कितना, जरा ध्यान से देखो, ए और बी का टोटल सम कितना है, क्योंकि सर ए और बी का टोटल सम यहाँ पर देखो कितना है
117 यूनिट डिवाइडेड बाई x बराबर 31,200 बटे 800, बस काम खत्म। ठीक है भाई, सीधी बात है, ये 31,200 ए और बी में 54 और 63 के अनुपात में बटेगा, तो इनके रेशियो का सम 117 बराबर 31,200 है। तो 117 बराबर 31,200, x बराबर x बटे 800, x बटे 8,000 करके सॉल्व कर लो। 8,000 क्वेश्चन में दिया बेटे, मैं अपनी तरफ से थोड़ी लेके आया हूं। अच्छा ये 8 की बात करो, अगर सी 4 महीने के बाद आ रहा तो सी का पैसा 8 महीने के लिए इन्वेस्ट होगा। एक्स कहां से है? एक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट किया बेटे उसने। मतलब आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो क्या? हर एक स्टेप पूछ रहे हो। 4 कहां से आया, 8 कहां आया, कहां से आया? इसका मतलब आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगला क्वेश्चन इसको लगाओ। इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे बेटे। अगर इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे फिर आपसे यार, वेरी बैड यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मित्रा एंड मोहित स्टार्ट अ बिजनेस विथ initial investment in the ratio 4:11 respectively. After 6 months of starting of business, Maya also joined the business with investment 1/11% more than investment by Mohit. Investment by Mohit. After year profit share of Mitra and Maya together. Profit share of Mitra and Maya together is rupees 37,560. ठीक है, then find the difference between the profit share of Mitra, Mohit and Maya. भाई साहब सर क्वेश्चन हिंदी में पढ़ा करें। अच्छा भाई हिंदी इंग्लिश दोनों तो लिखी है यार। अच्छा मैं आप सभी लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि भाई ये एक टेलीग्राम है जो मेरे नाम पे बना है, फेक है। प्लीज अगर आप कोई ज्वाइन कर चुका है तो इसको चेंज कर दे, ये फेक है और रिपोर्ट कर दो इसको। ये किसी ने बना रखा है, अगर आप लोग देखें तो मैथ्स बाई अक्षय, ये क्या लिखा है? मैथ्स बाई अक्षय अवस्थी, इसमें फोटो लगी है। ये फेक है, फेक है, बहुत लंबे समय से बना रखा है उसने। टफ क्वेश्चन है, वो करा देंगे। मैथ्स बाई अक्षय 11,329 सब्सक्राइबर हैं। बताओ मेरे नाम पे पूरे सब्सक्राइबर भी ऐड करके रखे इसने। प्लीज आप सभी लोग इस पे मेरी फोटो लगी है, मैं आपको दिखा दूंगा इसको, तो मैं आज इसकी रिपोर्ट करूंगा। वह जो भी है भाई, मेरा नाम है अक्षय मैथ्स गुरु के नाम पे, अक्षय मैथ्स गुरु, उस पे बड़ा सा ए लिखा है। मैंने इसीलिए अपने यहाँ पे फोटो नहीं लगा रही, लगाई कि जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तरफ कर दो मित्रा और एक तरफ कर दो मोहित। मित्रा एंड मोहित, ठीक है, मित्रा एंड मोहित स्टार्ट, ठीक है, मोहित स्टार्ट अ बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 11:4, 4:11, यानी इसने 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इसने 11 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस माया ऑल्सो ज्वाइन देम। अब यहाँ पर माया की एंट्री होती है, मैडम माया की।
ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट 9 1/11% मोर देन इन्वेस्टमेंट मेड बाय मोहित। भाई माया का जो इन्वेस्टमेंट है मोहित के इन्वेस्टमेंट से 9 1/11%। 9 1/11% क्या होता है? 1/11। 9 1/11% का मतलब होता है 1/11। तो 11 का 1/11 क्या होता है ये बताओ। हाँ अक्षय मैथ्स गुरु बिल्कुल कर। 9 1/11% का मतलब क्या होता है ये बताओ। 9 1/11% का मतलब क्या होता है ये बताओ। अभी मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। 9 1/11% का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर 9 1/11% का मतलब होता है 1/11। 11 का 1/11 कितना होता है? 1। 1 इंक्रीज हो गया 12 हो गया। 1 इंक्रीज हुआ कितना है? 12। तो माया का इन्वेस्टमेंट कितना है? 12 है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। क्या कहते हैं, मित्रा और मोहित बिजनेस को स्टार्ट करें तो इनका पैसा पूरे 12 महीने तक रहेगा। लेकिन माया आफ्टर 6 मंथ आ रही तो माया का पैसा केवल 6 महीने तक रहेगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो क्वेश्चन टफ लगा? नहीं ना? अब देखो सॉल्व करते हैं। 12 12 और 12, क्या और कुछ कैंसिल हो सकता? नहीं। तो 4:11:6 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब देखो उसने क्या कहा, मित्रा एंड माया टुगेदर कितना है? मित्रा और माया, मित्रा का कितना है? 4 यूनिट है, माया का कितना है? 6 यूनिट है। तो टोटल कितना हो गया? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 37,560। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू जाएगी 3756। तो आपसे कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोहित एंड माया, मोहित और माया। तो मोहित और माया, मोहित और माया, मोहित और माया की बात करते हैं। तो मोहित और माया का डिफरेंस कितने का है? को 5 यूनिट का डिफरेंस है मोहित और माया में। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? जल्दी से बताओ। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 यानी 0, कैरी 3 हो गया, 55 25 और 3 कितना होगा? 28 यानी 8, कैरी 2 हो गया, 5 सत्ते 35 36 37, कैरी 5 से 15 और 15 और 2 कितना होगा? 17। गड़बड़ हो रहा है क्या? उसने कहा मित्रा और माया का कितना? 10 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मोहित और माया। मोहित और माया के बीच का अंतर 5 ही यूनिट तो है। 5 छक्का 30, 0 कैरी 3 हो गया, 55 25 और 3 28, 28 यानी 8 कैरी 2, 5 सत्ते 35 36 37 यानी 7, कैरी 5 3 15 और 3 कितना होगा? 18। है तो सही तो है। 18,780, 18,780 क्या है करेक्ट आंसर? 18,780 क्या है करेक्ट आंसर? 18,780 क्या है करेक्ट आंसर है? मेरी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, इस लेवल के बाहर आ जाए तो आप मेरे से कह देना, ये मेरी गारंटी है। चलिए ये है। ठीक है, सर माया 6 महीने के बाद आ रही है। आफ्टर 6 मंथ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस माया ऑल्सो ज्वाइन। माया 6 महीने के बाद आई है। तो माया अगर 6 महीने के बाद आ रही है तो माया का पैसा कितने दिन तक रहेगा? 6 महीने के लिए। और माया ने मोहित से कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है? माया का जो इन्वेस्टमेंट है, माया का जो इन्वेस्टमेंट है, माया का इन्वेस्टमेंट मोहित से कितना ज्यादा है?
9 1/11%। कितना ज्यादा? 9 1/11। तो 11 का 9 1/11 क्या होता है? 1। 1 ज्यादा है, यानी 12 है। 12 है। क्या इससे बाहर आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, करिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर अर्न 3000 डेली। A and C earn 1880 daily. A and B together earn 12, 15, 20 daily. A, B and C invested their 1 day wages in a partnership for 12 months, 10, 8 months and 4 months respectively. If at the end of year they earn a profit of rupees 6150, then find the share of C. हिंदी बोलिए सर जी। अच्छा जी, देखो ए बी और सी की दैनिक मजदूरी 3000 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, ए बी और सी की दैनिक मजदूरी 3000 रुपए है, तो इसका मतलब अगर हम पूछे सी की दैनिक मजदूरी कितनी, तो पहले बताओ सी कितना कमाता है। सी की दैनिक मजदूरी कितनी होगी? 3000 में से अगर सी के बारे में निकालना है तो आपको पता है ए और सी की प्रतिदिन कितनी 18800 है, ए और बी की कितनी 15200, 15200 घटा 1520 सॉरी। ए और ए बी सी तीनों मिलाकर 3000 कमा रहे हैं प्रतिदिन। ए और बी, ए बी सी मिलाकर 3000 कमाते हैं, तो अगर सी के बारे में निकालना तो ए और बी घटा दो, कितना 1520 रुपए। जीरो, 10 में से 2 गया कितना 8, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया कितना 4, 1480 रुपए। ये सी का है। ऐसे ही जब मुझे एक, अब आपको पता है ए और सी मिलाकर ए और सी मिलाकर कितना कमाते हैं, क्योंकि सर ए और सी मिलाकर कितना कमा रहे हैं? ए और सी मिलाकर 1880 कमा रहे हैं। तो इस 1880 में से 1480 रुपए किसका है? सी का है। तो बचा हुआ कितना? 0 0 400 रुपए। ये 400 रुपए किसका है? क्योंकि सर ये 400 रुपए ए का है। ऐसे जब मैं बी के बारे में निकालूंगा तो कितना आएगा? तो बी के बारे में निकालना है तो कितना आएगा? तो बी के बारे में निकालने के लिए 3000 में से घटा दो ए और सी। ए और सी कितना है? 1880 है। घटा दो कितना? 0, 10 में से 8 गया कितना 2, 9 में से 8 गया कितना 1, और 1120 रुपए। बी का कितना है? 1120 रुपए। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी को इतना समझ में आया? पहले बताओ। पहले समझ में इतना आया कि नहीं आया? पहले इतना बताओ, फिर बाकी बात में। भाई देखो, ए बी सी तीनों मिलाकर 3000 रुपए कमा रहे हैं, तो पहले सी के बारे में निकालना है। तो मुझे ए और बी पता है 1520 कमाते हैं, तो 1520 घटा दो कितना का? 1480। ठीक है, आपको पता है ए और सी 1880 कमा रहे हैं, और सी 1480, तो घटा दो 1880 माइनस 400। ऐसे बी के बारे में निकालना है तो ए 3000 में से बी के बारे में निकालना, तो ए और सी कितना? 1480 घटा दो 1120 आएगा। अब देखो ए है, बी है, सी है। ए ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? ए ने 400 का इन्वेस्टमेंट किया, और ए का पैसा पूरे 12 महीने के लिए। बी की बात करते हैं, बी ने 1120 का इन्वेस्टमेंट किया है, और बी का पैसा 8 महीने के लिए। सी ने 1480 का इन्वेस्टमेंट किया, और सी का पैसा 4 महीने के लिए। सॉल्व करो। 1 0 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं तो 4 बार, 4 दूनी 8, और 4 से कैंसिल कर दिया 3 बार। क्या मैं और कुछ कैंसिल कर सकता हूं? अगर मैं 4 से ही कैंसिल कर दूं, कितना आएगा? 4 दहम 40। 4 से कैंसिल कर दिया, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32। 4 से कैंसिल कर दो, 4 तिहाई 12, 2 बचा 12, 28, 4 सत्ते 28। क्या और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते? नहीं। तो ये जाएगा 10 तिहाई 30, ये जाएगा 28, और ये जाएगा 37।
ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया। तो अगर ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो इनके रेशियो का सम कितना है? 8 7 15। देखो 8 और 7 15, कैरी 1 हो गया, 3 3 6, 6 और देखो 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, कितना आएगा? 28 दूना, ओहो ये 28 दूना 56 भी तो होगा। और कुछ कैंसिल हो सकता? नहीं। तो इनका सम कितना होगा? 7 और 6 कितना होगा? 13, 7 6 13, कैरी 1 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना? 11 और 1 12, 123 यूनिट की वैल्यू कितनी है? की वैल्यू आपको दी गई, टोटल प्रॉफिट कितना? 6150 है। तो यहां से जरा एक यूनिट की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 6150 डिवाइडेड बाई 123 कितनी बार जाएगा? जरा बताओ कितनी बार जाएगा? 6150 को अगर 23 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? लगभग लगभग कितनी बार जाएगा? जल्दी से बताओ। 5 बार जाएगा। क्या आएगा? 5 बार जाएगा। 5 तिहाई 15, देखो 5 तिहाई 15, कैरी 1 हो गया, 5 तिहाई 10 और 1 11, कैरी 1, 5 1 कम 5 और 1 6, 50। एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। तो कह रहा सी का हिस्सा कितना है? क्योंकि सर सी का हिस्सा है 37 यूनिट। तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 37 गुणे 50, 0, 5 सत्ते 35 यानी 5, 5 सत्ते 35 यानी 5, कैरी कितना होगा? 3 5 से 15 3 18, यानी रुपए 1850, 1850 आएगा। देखो 0, 5 सत्ते 35 यानी 5, कैरी कितना होगा? 3 5 से 15 3 18, 1850 आएगा। नॉट आंसर आएगा। ये है क्वेश्चंस और ये है क्वेश्चंस का लेवल। और ये मेरी गारंटी है कि मेरी पढ़ाई क्लास से इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, मतलब पीडीएफ में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद। कैसे लगे क्वेश्चंस का लेवल? अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय, जय हिंद। एक बार जरूर देख लेना, कल सैटरडे है, एक बार जरूर कल देख लेना कि कल सैटरडे है, तो प्लीज एक बार जरूर देख लेना। अगर कोई क्लास होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड बाय।